बरगद फारसी बरगद, अरबी ज़ात अज़वानिब, संस्कृत वटवर्किश, हिंदी बर, अंग्रेजी बैनियान ट्री, जिसे उर्फ आम में बोहर भी कहा जाता है, एक घना सायादार दरख्त होता है जिसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा होती है। किसी जमाने में भारत और पाकिस्तान में यह दरख्त सड़कों और शाहराहों के किनारों पर आम था, मगर अब खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा इसे देहात का मरकजी दरख्त भी कहा जाता था, जिसके नीचे चौपालें लगाई जाती थी, मगर ये सकाफत अब जदीद तर्ज़ ज़िंदगी मसलन टेलीविज़न की वजह से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बरगद के पत्ते। बरगद का दरख्त जब एक ख़ास उम्र से बड़ा हो जाए तो उसकी शाखें से रेशे झककर ज़मीन में मिल जाती हैं और दरख्त की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। इसे रेश बरगद, बरगद की डाली कहा जाता है। बरगद के पत्तों और नरम शाखों से दूध या रंग का गाढ़ा महलूल निकलता है, जिसे बरगद का दूध हशन बरगद कहते हैं। ये जिस्म पर लग जाए तो सियाह निशान बनाता है। अगर थोड़ी देर हुआ में रहे तो रबड़ की तरह जिम जाता है। इसके पत्ते सब्ज, फल और बरगद सुर्खी माइल हो सकते हैं। फल सुर्ख हो तो माइल बा शीरीनी होता है। अद्वियाती इस्तेमाल। बरगद को बोहर भी कहा जाता है। इसका दूध शन बरगद और फल के कई अद्वियाती इस्तेमाल हैं जो कदीम चीनी और हिंदी तिब में मिलते हैं। इसके पत्तों को जलाकर जख्म पर लगाया जाता था। ये इस्तेमाल हिंदुस्तान और चीन के अलावा कदीम अमेरिका में भी था। इसकी लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। ये इंडोनेशिया का अमीरी निशान कोट ऑफ आर्म्स है। जापान में इससे बोनिसाई, एक फिन जिसमें दरख्तों को छोटे रहने पर मजबूर किया जाता है कि एक गमला में छोटा सा मुकम्मल दरख्त आ जाए। बाज़ औक़ात ये हज़ारों अमरीकी डॉलर का होता है, में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू मत में इसे मुक़द्दस दरख्त समझा जाता है। ये बुद्ध मज़हब में भी मुक़द्दस है, क्योंकि रवायत के मुताबिक गौतम बुद्ध इसी दरख्त के नीचे बैठते थे जब उन्हें हिदायत मिली, इसीलिए इसे बुद्ध का दरख्त भी कहते हैं। अंग्रेजी की मशहूर कहानी रॉबिन्सन क्रूसो में, जिस पर मुतअद्दिद फिल्में बनी हैं, इसी दरख्त में रॉबिन्सन क्रूसो ने अपना घर बनाया था।